आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी नाटक, जिसमें द्विवेदी युग, प्रसाद युग के सभी नाटक एवं नाटककारों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। यानी कि सभी नाटक मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने वाली हूँ। अगर आपने ट्रिक बना रखा है अपने हिसाब से, अगर आप लोगों ने ट्रिक बना रखा है तो उसी से जो है आप लोग याद करिएगा। और अगर मेरा ट्रिक आपको आसान लगता है तो यहाँ से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन ट्रिक को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो धैर्य के साथ क्लास में आप लोग बने रहिएगा, क्लास को ज़रूर देखिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हिंदी नाटक। सबसे पहले हम लेंगे द्विवेदी युग को, ठीक है ना। द्विवेदी युग के सभी नाटक को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखते हैं, सन 1903 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था, हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है। ठीक है, यहाँ से लेकर हिंदू जाति से लेकर थिएटर तक यहाँ एक पूरा लाइन ये आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, जो दर्शकों, आशिकों, माशूकों का लुत्फ़ हासिल कराने का बड़ा उम्दा ज़रिया है, ठीक है ना। यहाँ से लेके हिंदू जाति से लेकर थिएटर तक ध्यान रखिएगा। यह कथन जो है बालकृष्ण भट्ट का है। कब लिखा था इन्होंने? तो 1903 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, 1912 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने संस्कृत के वेड़ी संहार नाटक का कुरवर दहन नाम से हिंदी रूपांतरण किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बद्रीनाथ भट्ट जो हैं वो संस्कृत का जो नाटक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक जो है वेड़ी संहार, इसका कुरवन दहन नाम से हिंदी रूपांतरण किया था, ठीक है ना, 1912 ईस्वी में। अब बढ़ें आगे, आगे हम देखेंगे द्विवेदी युग में रचित ऐतिहासिक नाटक। यानी कि द्विवेदी युग के जो नाटक हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले ऐतिहासिक नाटक को पढ़ेंगे। आप लोग खास करके ध्यान रखिएगा, जो भी आप रचना पढ़ते हैं, नाटक, उपन्यास, कहानी, तो उसमें जो है 4 बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ऐतिहासिक नाटक, मैं नाटक पढ़ा रही हूँ तो नाटक के बारे में बात करती हूँ, ठीक है। ऐतिहासिक नाटक, राजनैतिक नाटक, सामाजिक नाटक और पौराणिक, सांस्कृतिक या पौराणिक नाटक, इनका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्यान इसमें माइंड में बिठा के आप लोग याद करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं सभी नाटक को यहाँ पे, पहले नाटककारों को हम जान लेते हैं। पहले नाटककार हैं गंगा प्रसाद गुप्त, बृंदालाल वर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, कृष्ण प्रकाश सिंह, हरिदास मणिक और परमेष्टि दास, ठीक है ना। ये सभी नाटककार यहाँ पे दिए गए हैं। सभी ऐतिहासिक नाटककार लिखने, मतलब इन सभी ने ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले नाटक को हम देखते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। वीर जयमल गंगा प्रसाद का है, वीर जयमल। सेनापति उदल बृंदालाल वर्मा का है। चंद्रगुप्त बद्रीनाथ भट्ट का है। पन्ना कृष्ण प्रकाश सिंह का है। हरिदास मणिक संयुक्ता हरड़ का है। परमेष्टि दास का है। वीर चुड़ावत सरदार का है, ठीक है ना। तो ये आप लोग यहाँ हमने देख लिया। अब जानते हैं ट्रिक कि कैसे सबसे पहले हम नाटककार को हम कैसे याद करेंगे ट्रिक के साथ। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे है गंगा, ठीक है ना। तो आप लोग गंगा से गंगा मैया को याद करेंगे। गंगा जो है वृंदावन में गई, गंगा जो है, गंगा माता जो है वृंदावन में गई और वहाँ जाकर जो है बद्रीनाथ और कृष्ण को अपने साथ लेकर, यानी बद्रीनाथ और कृष्ण को अपने साथ लेकर हरि से मिलने जाती हैं, ठीक है ना। अब मैं देखिए सारा यहाँ पे लिख नहीं सकती ना ट्रिक, तो मैं अगर बोल रही हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है, आसान लग रहा है, तो आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताती हूँ। गंगा माँ जो हैं वृंदावन में जाती हैं, वहाँ जाकर बद्रीनाथ और कृष्ण से मिलती हैं। इन दोनों लोगों से मिलकर साथ लेकर हरि से मिलने जाती हैं। और परमेष्टि दास को आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। यानी जो है पाँच नाटककार को इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इनके हम नाटक को देखते हैं। गंगा प्रसाद गुप्त का है वीर जयमल। पहला अक्षर को लेकर का आप जो है नाटक को याद कर सकते हैं, जैसे वीर सेच पंस, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। या तो अगर आपको नाटककार याद हो जाएंगे तो उसके नाटक जो है आपको दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगा, ठीक है ना। गंगा प्रसाद गुप्त का है वीर जयमल। वृंदालाल वर्मा का है सेनापति। बद्रीनाथ भट्ट का है चंद्रगुप्त। कृष्ण प्रकाश सिंह का है पन्ना। हरिदास मणिक का है संयुक्ता हरण। परमेष्टि दास का है वीर चुड़ावत सरदार, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रकाशन वर्ष भी आप लोग देख लेंगे, बहुत आसान है। वीर जयमल का है 1903। सेनापति उदल का है 1909। उसके बाद है 15 15 15, नीचे है 18, ठीक है ना, आसान है बिल्कुल।
ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग याद कर लीजिएगा नाटककार का नाम जो मैंने आपको बताया। ठीक है, रिपीट करके आप लोग सुन लीजिएगा। आगे देखेंगे हम द्विवेदी युग के समसामयिक उपादानों पर लिखे गए नाटक। थोड़ा बड़ा कर दूं मैं इसको। द्विवेदी युग के समसामयिक उपादानों पर लिखे गए नाटक को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखेंगे पहले हैं भगवती प्रसाद। भगवती से आप लोग याद रखेंगे, भगवती जो माता होती हैं भगवती प्रसाद, नहीं माता को यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है। एक नाम है भगवती प्रसाद जो वृद्ध विवाह यानी वृद्ध विवाह, वृद्ध होने पे विवाह कर लेते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, वृद्ध होने पे विवाह कौन करता है? भगवती प्रसाद। जीवानंद शर्मा, ठीक है, जीवा आनंद यानी जीव में ही आनंद इनको मिलता है। ठीक है, जीवानंद शर्मा जो है इतने आनंदित रहते हैं। क्यों आनंदित रहते हैं? क्योंकि ये भारत पर विजय प्राप्त करके आए हुए होते हैं। ठीक है ना, भारत पर विजय प्राप्त करके आए होते हुए जीवानंद शर्मा जी, इसलिए बहुत जो है आनंद रहते हैं, मतलब खुश रहते हैं, आनंद रहते हैं। अब जो है यहाँ पे कृष्णानंद जोशी देखेंगे हम, कृष्णानंद जोशी को। कृष्णानंद जोशी जो हैं ये हमेशा सोचते रहते हैं कि उन्नति कहाँ से होगी। ठीक है, कृष्णानंद जोशी कृष्ण को याद करके हमेशा जोश में रहते हैं, कहते हैं कि उन्नति कहाँ से होगी। ठीक है, अब मिश्र बंधु को देख लीजिए यहाँ पे। मिश्र बंधु का है नेत्रो मिलन। मिश्र बंधु 3 भाई हैं, कृष्ण बिहारी और सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। ठीक है, तो ये तीनों भाई हैं मिश्र बंधु। तो नेत्रो मिलन ये मैंने मिल के ही कोई रचना करते हैं, तो इस हिसाब से आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा कि मिश्र बंधुओं का क्या है? नेत्रो मिलन, यानी तीनों लोग नेत्र मिला के कुछ ना कुछ अपना रचना करते रहते हैं। ठीक है, प्रकाशन वर्ष देख लेंगे। पहले का है 1905, 1906, 15। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम आगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे द्विवेदी युग में रचित प्रमुख पौराणिक नाटक। ठीक है ना, जैसे मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि पौराणिक नाटक, धार्मिक नाटक, सांस्कृतिक नाटक, ये सभी को आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, वैसे ज़्यादा है नहीं इसमें, ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक ही है और सामाजिक है। देखते हैं, थोड़ा मैं छोटा कर लूँ, है ना, पूरा दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ज़्यादा है। चलिए हम देखते चलेंगे इसको। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे राधा चरण गोस्वामी। ठीक है, राधा चरण गोस्वामी का है श्री दामा। राधा का हम नाम लेते हैं कहीं कहीं, तो आप देखते होंगे कि श्री राधा ऐसे बोलते हैं ना, श्री राधे राधे राधे, तो श्री राधे। ठीक है, श्री राधा चरण गोस्वामी ऐसे आप याद रखिएगा, श्री का नाम याद रखिएगा, श्री दामा। राधा चरण गोस्वामी का है श्री दामा। ठीक है, शिवनंदन सहाय यानी शिवनंदन जो है किसकी सहायता करते हैं? सुदामा की। ठीक है, शिवनंदन सहाय किस पे सहाय रहते हैं या किसकी सहायता करते हैं? तो सुदामा की। बनवारी लाल को आप लोग ध्यान रखेंगे। बनवारी लाल 2 कथा सुनाते हैं, कृष्ण कथा और कंसवध। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बनवारी लाल 2 कथा सुनाते हैं, कृष्ण कथा और कंसवध। अब देखते हैं ब्रजनंदन सहाय का है उद्धव। ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे, उद्धव जो है ब्रजनंदन सहाय का है। अब यहाँ पे देखते हैं नारायण मिश्र का है कंसवध। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि देखिए यहाँ पे कंसवध जो है बनवारी लाल का भी है। ठीक है ना, तो बनवारी लाल 2 कथा सुनाते हैं, कंसवध और कृष्ण कथा। इससे आप लोग यहाँ पे ये ट्रिक बनाए रखिएगा। आगे जो है नारायण मिश्र का अगर पूछता है कंस, तो इनका भी है कंसवध 1910 में। ठीक है ना, बनवारी लाल का जो कंसवध है वो 1909 ईस्वी में है। अब हम देखेंगे राम नारायण मिश्र जनकवाड़ा। राम की शादी किससे हुई थी? सीता से, है ना, ध्यान रखिएगा। राम की शादी किससे हुई थी? सीता से। तो सीता कहाँ की थी? जनक नंदिनी, है, जनकपुर की थी, जनक नंदिनी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राम नारायण मिश्र का है जनकवाड़ा। गंगा प्रसाद का है रामाभिषेक। गंगा प्रसाद जो है, गंगा प्रसाद का हम क्या करते हैं? रामाभिषेक करते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, गिरधर लाल का है। कोई देखिए यहाँ पे कोई ऐसी रचना है जिसका ट्रिक थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं ऐसे ही आपको बता दे रही हूँ, है ना। गिरधर लाल का है राम वन यात्रा। गिरधर लाल जो है गिर कर राम वन यात्रा कर रहे थे, ऐसे याद रखिएगा। गिरधर लाल जो है गिर कर लाल होकर राम वन की यात्रा करते रहे। नारायण सहाय का है रामलीला। ठीक है ना, ये रामलीला ही करते रहते हैं नारायण सहाय जो है। अब है राम गुलाम लाल धनुष यज्ञ लीला।
इनका है धनुष यज्ञ लीला। ठीक है। महावीर सिंह का है नल दमयंती। ये तो महत्वपूर्ण है, सबको पता होगा महावीर सिंह का, कई बार पूछा भी गया है ये। गौरचरण गोस्वामी का है अभिमन्यु वध। अब आगे देखेंगे सुदर्शनाचार्य का है अनर्घ नल चरित। सुदर्शनाचार्य का है अनर्घ नल चरित। यहाँ पे आप जो है रेफ वाला र है ना ऊपर, सुदर्शन पे भी है, तालव्य श पे भी है और यहाँ पे य पे भी है, इसको रेफ वाला र बोलते हैं। ठीक है ना। अब अनर्घ पे भी आप देखिए दिया है ना, अनर्घ, घ पे भी रेफ वाला र दिया है, तो इससे आपको मिला लीजिएगा इसको। अब देखेंगे बाके बिहारी लाल का है सावित्री नाटिका। ठीक है, सावित्री नाटिका है। बालकृष्ण भट्ट का है वेणु संहार। ठीक है। लक्ष्मी प्रसाद का है उर्वशी जो है लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, ऐसा ध्यान रखिएगा, उर्वशी जो है लक्ष्मी प्रसाद की हैं। हनुमंत सिंह का है सती चरित। ठीक है ना, सती चरित। शिवनंदन मिश्र का है शकुंतला। अब यहाँ पे शिवनंदन मिश्र आगे भी हैं, अभी मैं आपको अलग से एक बताती हूँ। शिवनंदन मिश्र का है शकुंतला। यहाँ पे भी देखिएगा शिवनंदन मिश्र में जो है तालव्य श है, यहाँ पे भी जो है तालव्य श है शकुंतला में भी। ठीक है। आगे देखेंगे बद्रीनाथ भट्ट का है कुरवर दहन। ठीक है, बद्रीनाथ भट्ट का है कुरवर दहन। और वेणु संहार किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। ये जो है कन्फ्यूजन होता है, ये ध्यान रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट का है वेणु संहार और बद्रीनाथ भट्ट का है कुरवर दहन, जिन्होंने हिंदी रूपांतरण किया था वेणु संहार का। अब है आगे माधव शुक्ल जो हैं, माधव से आप लोग याद करिए कृष्ण जी, है ना, कृष्ण को ही तो माधव बोलते हैं। महाभारत पूर्वार्ध, महाभारत उन्हीं की वजह से तो होता है, महाभारत जो होता है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है माधव का ही तो होता है, तो महाभारत पूर्वार्ध। हरिदास मणिक प्रताप, पांडव प्रताप, हरिदास मणिक जो हैं पांडव प्रताप है उनका। माखनलाल चतुर्वेदी, कई बार पूछा गया नाटक है ये, कृष्णा अर्जुन युद्ध। अब इसमें जो है आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। मिलते जुलते नाम को मैं आपको बता देती हूँ, जो मिलता जुलता नाम है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो है नाटककार है ना, समसामयिक उपादानों में जो मैं आपको नाटक बताई हूँ, इसका एक ट्रिक भी भजी क्रीमी। अगर आपको नाटककार को याद करना है तो यहाँ पे लिख लीजिए भजी क्रीमी। ठीक है ना, पहला अक्षर लेके आप लोग लिख लीजिएगा भजी क्रीमी। भगवती प्रसाद, जी से जीवानंद शर्मा, क्री से कृष्णानंद जोशी और मी से मिश्र बंधु। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे जो है मैं आपको मिलता जुलता नाम बता देती हूँ कि एक जो है शिवनंदन मिश्र हैं। यहाँ पे जो है शिवनंदन मिश्र हैं, कहाँ गए? चलिए सबसे पहले देखते हैं शिवनंदन सहाय। यहाँ पे देखिएगा शिवनंदन सहाय का है सुदामा। ठीक है ना, शिवनंदन सहाय का है सुदामा। और शिवनंदन मिश्र नीचे होगा, शिवनंदन मिश्र यहाँ पे, ये रहा शिवनंदन मिश्र का जो है शकुंतला। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, ये 2 मिलते जुलते नाम हैं। एक और नाम है यहाँ पे शिवनंदन नारायण सहाय और नारायण मिश्र और राम नारायण मिश्र। नारायण सहाय यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे नहीं है, नीचे होगा नारायण। देखिए एक यहाँ पे नारायण मिश्र, ठीक है, इनका है कंसवध। और एक है राम नारायण मिश्र। ठीक है, राम नारायण मिश्र जो जनकबाड़ा। मिलते जुलते नाम है, इसको अलग से आप लिख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे है राम नारायण सहाय, इनका है रामलीला। ठीक है, ये जो है मिलते जुलते जो नाम है ना, इनको ज़रूर से अलग लिख लीजिएगा, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। ओके, अब हम चलेंगे प्रसाद युग यानी तृतीय उत्थान प्रसाद युग पे। ठीक है, अब देखते हैं प्रसाद युग के सभी नाटक। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित माने जाते हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद ने सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, ऐसा प्रश्न भी आता है। आगे देखेंगे जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक जो है 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, वो था सज्जन। ठीक है ना, सज्जन को पहला नाटक माना जाता है जयशंकर प्रसाद का। प्रकाशन वर्ष है 1910, ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे, यहाँ पे मुझे छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के नाटक जो है यहाँ पे सभी दिए गए हैं। सबसे पहले हम नाटक को याद करते हैं, उसके बाद हम विषय वस्तु देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम नाटक को याद करते हैं, उसके बाद हम विषय वस्तु देखेंगे। चलिए
बोर मत होइएगा आप लोग, है ना, बोर होकर पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे एक सज्जन। सज्जन से हम लेंगे, एक सज्जन नाम का व्यक्ति है। ठीक है, एक जो है सज्जन नाम का व्यक्ति है, सज्जन नाम का व्यक्ति है, वो जो है कल्याणी से परिणय कर लेता है, यानी कल्याणी से विवाह कर लेता है। ठीक है, सज्जन नाम का जो व्यक्ति है वो कल्याणी से विवाह कर लेता है। उसके बाद जो है उसको लेकर करुणालय में चला जाता है प्रायश्चित के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, सज्जन नाम का एक व्यक्ति है, वह जो है कल्याणी से परिणय कर लेता है और उस कल्याणी को लेकर करुणालय में चला जाता है प्रायश्चित के लिए। अब मायने में आएगा प्रायश्चित क्यों करना चाहता था वो। प्रायश्चित वो सज्जन नाम का जो व्यक्ति था इसलिए प्रायश्चित करना चाहता था क्योंकि वह राजश्री और विशाखा को अजात शत्रु को सौंप दिया था। ठीक है, फिर से मैं आपको याद दिलाती हूँ, सज्जन नाम का एक व्यक्ति है जो कल्याणी से परिणय कर लेता है, यानी कल्याणी से विवाह कर लेता है और उसको लेकर करुणालय में चला जाता है और वहाँ जाकर प्रायश्चित करता है। प्रायश्चित क्यों करता है, क्योंकि वो राजश्री और विशाखा को, यानी विशाख को, अजात शत्रु को सौंप दिया होता है। ठीक है, अब जहाँ पे वो प्रायश्चित कर रहा होता है वहाँ पे जन्मेजय का नाग यज्ञ हुआ रहता है। ठीक है, जहाँ पे वो प्रायश्चित करता है वहीं पे देखता है कि वहाँ पे जन्मेजय का नाग यज्ञ हो रहा है, तो उसी यज्ञ में शामिल हो जाता है और वहाँ पे कामना करता है। ठीक है, यज्ञ में शामिल होकर वहाँ पे कामना करता है। कामना क्या करता है कि वो जो है स्कंद गुप्त को, वो जो है कामना करता है कि मैं जो है स्कंद गुप्त को एक घूंट पानी पिलाकर, एक घूंट पानी या जहर पिलाकर, ऐसे याद कर लीजिए, पिलाकर जो है चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी को मिला दूंगा। ध्रुव स्वामिनी नीचे है, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ध्रुव स्वामिनी थोड़ा दूसरे पेज पे चला गया है। ठीक है, मिला दूंगा जो है, ये जो है वहाँ पे कामना करता है। फिर से मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, स्टोरी आप लोग ध्यान रखिएगा। सज्जन नाम का व्यक्ति है जिसने जो है कल्याणी परिणय यानी कल्याणी से विवाह कर लेता है और कल्याणी को लेकर करुणालय में चला जाता है, वहाँ जाकर प्रायश्चित करने लगता है। अब वो प्रायश्चित क्यों करना चाहता है, क्योंकि वो राजश्री और विशाखा को अजात शत्रु को सौंप दिया रहता है। फिर वहीं पर उसने देखा कि अजात शत्रु जो है जन्मेजय का नाग यज्ञ कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आप लोग स्टोरी याद रखिएगा। जन्मेजय का नाग यज्ञ कौन कर रहा था, अजात शत्रु कर रहा था। तो उसने जो है, यानी सज्जन नाम का जो व्यक्ति है, उसने जो है यह कामना किया कि वह स्कंद गुप्त को एक घूंट पानी पिलाकर चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी को मिला देगा। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को ये जो स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि ये बार बार भूल जाता है, तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रकाशन वर्ष देखिए, बिल्कुल आसान है प्रकाशन वर्ष इसका याद करना। पहले है 10, 12, 12। ठीक है, ऐसे याद करिए पेयर बना के। पहले है 1910, फिर 12, 12, 13, 15, ऐसे याद करिए 6 बना के। ठीक है, 10, 12, 12, 13, 15। उसके बाद है 21, 22, 26, 21, 22, 26, 27। ठीक है, फिर 28, 30, 31, 30, ऐसे पेयर बना के आप लोग याद करिएगा। ठीक है, अब विषय वस्तु देख लेते हैं थोड़ा, किस आधार पे ये नाटक लिखे गए हैं। सज्जन का देखेंगे आप लोग। सज्जन नाटक का विषय जो है, सज्जन नाटक का है, सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। ठीक है ना। कल्याणी परिणय का विषय वस्तु है, कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त व शैल्यूकस की कथा है। करुणालय में है, करुणालय का जो है विषय वस्तु, इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र के पौराणिक आख्यान हैं। प्रायश्चित का विषय वस्तु है, इसमें जयचंद्र की मूर्खतापूर्ण कुचग्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। थोड़ा बड़ा कर लो, मैं छोटा लग रहा है ना। अब हम देखेंगे राजश्री। राजश्री का है विषय, इसका आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। सबका विषय वस्तु भी आप लोग याद कर लीजिएगा, किसी का भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा 2021 के पेपर में आया था, यहाँ से नहीं, दूसरे उपन्यास से विषय वस्तु पूछा गया था, तो कहीं से भी पूछा जा सकता है ना। तो विशाख का देखेंगे आप लोग। विशाख का है, विशाख का कथानक कल्हड़ की राज तड़ंगिरी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। अजात शत्रु का है, इनमें 3 राजा परिवारों में इस नाटक में जो है, यानी अजात शत्रु नाटक में 3 राज परिवारों का जो है दिया गया है। मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्तालिप्सा को दिखाया गया है। ठीक है। जन्मेजय का नागयज्ञ, इसमें जो है परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। ठीक है, इसको तो आप आसानी से पहचान लेंगे।
कामना का है, देखिए कामना का विषय वस्तु है कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भात अन्य उपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है, ठीक है ना। इस नाटक में जो भावनाएं हैं उनको जो है पात्रों का रूप, नाटकीय का रूप दिया गया है। पूछा जा सकता है कि किस नाटक में भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है, ठीक है, तो कामना है, कामना नाटक। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त, प्रश्न कह रही हूँ अगला नाटक है स्कंदगुप्त। इनमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष, विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी यक्ष के लक्षण प्रकट होने लगे थे, ठीक है। ये जो है स्कंदगुप्त नाटक का विषय वस्तु है। अब एक घूट का देख लीजिए, एक घूट नाटक का विषय वस्तु है। इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। यह एक एकांकी नाटक है। एक घूट जो है एकांकी नाटक भी है, ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक का विषय वस्तु देखिए, इसका कथानक यानी चंद्रगुप्त नाटक का कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अलछेंद्र का आक्रमण और नंदवंश का नाश, ठीक है, नंदवंश का नाश, सेल्यूकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित ये नाटक है चंद्रगुप्त नाटक, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी का देख लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक का विषय वस्तु है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया नाटक है, ठीक है। आशा करती हूँ जो जयशंकर प्रसाद के यहाँ पे नाटक दिए गए थे सभी नाटकों को मैंने याद कराया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, देखते हैं सन 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी प्रचारणी पत्रिका में हुआ था। ध्यान रखेंगे, कल्याणी परिणय का प्रकाशन जो है नागरी प्रचारणी पत्रिका में सन 1912 में हुआ था। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही प्रतिवेदित रूप है, यानी कि चंद्रगुप्त नाटक जो है वो कल्याणी परिणय का ही प्रतिवर्धित रूप है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त नाम से किया गया था, ठीक है। यानी जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है चंद्रगुप्त, इसका प्रकाशन 1933 में किस नाम से किया गया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अभिनव चंद्रगुप्त नाम से किया गया था 1933 ईस्वी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्र, ठीक है, प्रमुख पात्र हैं यहाँ पे। स्कंदगुप्त के देखेंगे आप लोग, पुरुष पात्र में है पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क वर्मा, दंडनायक, पुरुगुप्त और कुमारगुप्त। स्त्री पात्र है बंधु, अनंता देवी, देवसेना और विजया, ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं, पुरुष पात्र चंद्रगुप्त खुद हैं, चाणक्य हैं, षटकार, सिंहरण है, अंभिक है, राक्षस है, पर्वत, सेल्यूकस है। कार्नेलिया है स्त्री पात्र, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी। ऐसे ही आप लोग याद करिएगा, कई बार रटिएगा, याद हो जाएगा। कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी, ठीक है। मुझे तो अगर कोई ट्रिक नहीं बनता है ना तो मैं ऐसे देखिए क्या करती हूँ। अभी इसको जो है स्त्री पात्र याद करना है स्कंदगुप्त का, तो मैं ऐसे याद कर लेती हूँ। काक ए माँ असु, काक ए माँ, यहाँ पे लिख देती हूँ माँ अ सु, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका और सुवासिनी, ठीक है। काक ए आंसू, ऐसे याद हो जाता है, ठीक है ना। थोड़ा टेढ़ा भी बनता है तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा और कई बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, जब कोई ट्रिक ना बने तो। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ट्रिक बन ही जाए, है ना। अब ध्रुव स्वामिनी का देखेंगे, चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है, शिखर स्वामी और ध्रुव स्वामिनी जो है एक नायिका पात्र है, स्त्री पात्र है खुद ही। अब हम बढ़ेंगे आगे। प्रसाद के नाटकों पर बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल राय तथा अंग्रेज नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किस नाटककार के नाटकों पर बंगला नाटक और अंग्रेजी नाटक का प्रभाव सबसे ज़्यादा है, तो ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा प्रसाद के नाटकों पर। आगे बढ़ेंगे, ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस नाटक से जो है समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ध्रुव स्वामिनी नाटक, है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे है
इसमें अनमेल विवाह, तलाक, पुनर्विवाह की समस्या को भी उठाया गया है। ठीक है, यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि किस नाटक में अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ध्रुव स्वामिनी नाटक में। ठीक है, एक एक बातों को आप लोग जानते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं प्रसाद युग के नाटकों के प्रमुख संवाद एवं गीत कथन, है ना, कई बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे दिया गया है। देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है यह कथन। मुझे इस देश की जन्मभूमि से समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं के माला पहने हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकला का धूप और भोले कृषक तथा सरला कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह स्वप्नों का देश है, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि, भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। यह अन्य देशों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की भूमि है। ये कौन कहता है? कार्नेलिया कहती है चंद्रगुप्त से। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग इस कथन को। कार्नेलिया का है, चंद्रगुप्त से कहती है। पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है, तो कार्नेलिया किससे कहती है, तो चंद्रगुप्त से। ठीक है, आगे है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। कार्नेलिया जो है सुवासनी से कहती है। अगला कथन है, महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ये भी हजारों बार पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूछा जा चुका है तो पूछा नहीं जाएगा। ठीक है ना, पूछा जा सकता है। आगे है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कार्नेलिया का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा स्वज्जला स्वतंत्रता पुकारती। ये श्वेत गायन है। ठीक है ना, श्वेत गायन है चंद्रगुप्त नाटक से। अब देखेंगे, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। अधिकार सुख कितना मादक और सराहनीय होता है, स्कंदगुप्त का आत्मकथन है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस लाइन को। ये भी कई बार यहाँ पे जितने हैं सब किसी ना किसी पेपर में जो पूछा गया है, तो इनको जो है स्किप नहीं मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे प्रसाद युगीन ऐतिहासिक नाटक। ठीक है ना, थोड़ा छोटा कर देती हूँ। प्रसाद युग के ऐतिहासिक नाटकों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे, चलिए बड़ा ही कर देती हूँ क्योंकि मुझे एक एक बताते हुए चलना है। सबसे पहले हैं हरिकृष्ण प्रेमी। सबसे पहले हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक को हम देखते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये सारे ऐतिहासिक नाटक हैं प्रसाद युग के। ठीक है, इनका है पहला रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिव साधना। हरिकृष्ण प्रेमी जो हैं बहुत प्रतिशोध में रहते हैं। ठीक है, प्रतिशोध लेना चाहते हैं, जो जाते हैं प्रतिशोध में जाते हैं। सबसे पहले यहाँ से लेंगे, प्रतिशोध में जाते हैं, पाताल विजय करके आते हैं, उसके बाद रक्षाबंधन बंधवाकर जो है शिव साधना में लीन हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, है ना, आसान है, याद कर लीजिएगा आप लोग। हरिकृष्ण प्रेमी जो है ऐसे याद करिएगा, आँख बंद करके, एक बार आँख खोल के याद करिए, एक बार आँख बंद करके याद करिए। हरिकृष्ण प्रेमी जो है बड़ी प्रतिशोध में रहते हैं, प्रतिशोध के मारे जो है पाताल विजय करने जाते हैं, पाताल विजय करके जो है आते हैं तो खुश हो जाते हैं, उसके बाद जो है रक्षाबंधन बंधवाते हैं, उसके बाद जो है शिव साधना में लीन हो जाते हैं, है ना। प्रकाशन वर्ष को आप लोग ध्यान रखिएगा, 34, 36, 37, 37, बिल्कुल आसान है। ठीक है, उसके बाद है चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री जो है उत्सर्ग अमर सिंह राठौड़, इनको ऐसे याद कर लीजिए, चतुरसेन शास्त्री का उत्सर्ग और अमर सिंह राठौड़। ठीक है, आगे देखेंगे उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट का है चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, दाहर अथवा सिंधु पतन, अम्बा। उदय शंकर भट्ट जो है कहते हैं, उदय शंकर भट्ट जो है यहाँ पे चंद्रगुप्त से कहते हैं कि विक्रमादित्य जो है अम्बा के पास गया है दाहर अथवा सिंधु पतन के लिए। ठीक है, चंद्रगुप्त नहीं, उदय शंकर भट्ट क्या कहते हैं चंद्रगुप्त से कि विक्रमादित्य जो है अम्बा के पास गया है दाहर अथवा सिंधु पतन के लिए। ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार का क्या है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का जो ऐतिहासिक नाटक है अशोक रेवा, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, 35-35 है प्रकाशन वर्ष, बिल्कुल आसान है। पहला है अशोक, फिर रेवा। अब है बद्रीनाथ भट्ट। बद्रीनाथ भट्ट का है दुर्गावती चंद्रगुप्त। यहाँ पे देखिए मैंने कैसे याद किया है, मेरे यहाँ कोई है, जैसे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बद्रीनाथ के कोई एक आदमी है, तो उनको मैंने दिमाग में बिठा लिया बद्रीनाथ। अब उनकी बहन है दुर्गावती और उनका भाई है चंद्रगुप्त, ऐसे मैंने दिमाग में बिठाया है इनको, कोई ट्रिक नहीं बनाया इस पर। तो ठीक है, आपके भी रिलेटिव में कोई है, नाम से रिलेटेड होता है तो वहाँ भी आप ऐसे जोड़ के आप बना लीजिएगा। ठीक है, प्रेमचंद का है करबला नाटक, ये सभी को पता है।
फेमस बहुत है ये नाटक इनका। अब है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत को जो है राज मुकुट और वरमाला पहनाया जाता है। गोविंद बल्लभ पंत को जो है कहीं भी आप देखेंगे इनको राज मुकुट और वरमाला पहनाया जाता है। राज मुकुट और वरमाला किसको पहनाया जाता है? गोविंद बल्लभ पंत को, है ना, ऐसे ध्यान रखिएगा। आगे है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का है प्रताप प्रतिज्ञा। प्रताप प्रतिज्ञा कौन करता है? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। अब है पांडे बेचन शर्मा उग्र। महात्मा ईशा। पांडे बेचन शर्मा उग्र का है महात्मा ईशा। आगे देखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी का है। ये जो है यहाँ पे प्रचलित है अम्रपाली, ये सबको पता है। आगे हम देखेंगे प्रसाद युगीन सामाजिक नाटक। ठीक है, अब हम आ गए सामाजिक नाटक। ऐतिहासिक नाटक को हमने देखा, अब हम पढ़ेंगे सामाजिक नाटक प्रसाद युगीन। ठीक है, देखते हैं। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक सबसे पहले नाटककार हैं। इनका है अत्याचार का परिणाम हिंदू विधवा नाटक। ठीक है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का है अत्याचार का परिणाम जो है हिंदू विधवा नाटक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कौशिक पूरा नाम ना लेके कौशिक याद रखिए। कौशिक क्या कहते हैं? अत्याचार का परिणाम क्या होता है? हिंदू विधवा नाटक। प्रेमचंद का है संग्राम। अब यही ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नाटक प्रेमचंद का, इनमें से कौन सा नाटक जो है सामाजिक है या ऐतिहासिक है। ठीक है, प्रेमचंद का नाटक वहाँ पे दे सकता है। ठीक है, संग्राम जो है सामाजिक है, स से संग्राम स से सामाजिक, इसको अलग से आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद करबला ऐसे ही आपको पता चल जाएगा ऐतिहासिक नाटक है ना। अब सुदर्शन का देखते हैं। सुदर्शन का है अंजना अनारेरी मजिस्ट्रेट भागे। जो है सुदर्शन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अंजना अनारेरी मजिस्ट्रेट मत बनो, भाग्य तुम्हारा जो है बनाएगा। ठीक है, अंजना अनारेरी मजिस्ट्रेट मत बनो, अगर तुम्हें बनना होगा तुम्हारा भाग्य बनाएगा। ठीक है, अब है यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत। कंजूस की खोपड़ी अंगूर की बेटी, ये जो है बहुत प्रचलित है, आप सभी को याद होगा। कंजूस की खोपड़ी 1923, अंगूर की बेटी 1937। अब यहाँ पे देखते हैं अगले नाटककार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। चुंबन और डिक्टेटर। ठीक है, डिक्टेटर का आप लोग ध्यान रखिएगा। सेठ गोविंद दास का है प्रकाश। सेठ गोविंद दास का है प्रकाश। उदय शंकर भट्ट का है कमला। ठीक है, कमला जो किसकी, अब ऐसे याद रखिएगा, उदय शंकर भट्ट की जो बड़ी लड़की का क्या नाम था? कमला। सेठ गोविंद दास जो है हमेशा प्रकाश से फैले होते थे। ठीक है ना, सेठ थे भाई, सेठ लोग ज़्यादा वो रहते हैं, तो जो ऐसे याद करिएगा आप लोग, जो है प्रकाश में रहते थे हमेशा। आगे देखेंगे हम प्रसाद युगीन हास्य व्यंग प्रधान नाटक। इसमें जो है 2 ही नाटककार हैं, इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा, जीपी श्रीवास्तव और रामदास गौड़। मुझे छोटा करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक साथ आ नहीं रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। प्रसाद युगीन हास्य व्यंग प्रधान नाटक में जो है जीपी श्रीवास्तव हैं और रामदास गौड़ ही है। रामदास गौड़ का है ईश्वरीय न्याय। ठीक है ना, रामदास जो है ईश्वरीय न्याय करते हैं। और जीपी श्रीवास्तव का है देखिए उलटफेर, दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, नाक में दर्म उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा, फिर मियाँ की जूती मियाँ के सर, भूल चूक, यानी सारे ये हास्य व्यंग नाटक हैं। ये ऐसे भी आपको देखिए, इसका कोई ट्रिक तो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन वैसे भी अगर ये याद है तो आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। ठीक है ना, चोर के घर छिछोर, चाल बेढब, साहित्य का सपूत, स्वामी चौखटानंद, मर्दानी औरत, विवाह विज्ञापन, मिस अमेरिकन। ऐसे यहाँ से कभी पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है, फिर भी आप लोग छोड़िएगा मत। अब हम आते हैं प्रसाद युगीन पौराणिक नाटक पे। ठीक है ना, पौराणिक नाटक पे अब हम आएंगे अंबिका प्रसाद त्रिपाठी। अंबिका प्रसाद त्रिपाठी का है सीय स्वयंवर नाटक। अंबिका प्रसाद त्रिपाठी भी हमारे रिलेशन में कोई हैं, तो उनसे मैंने याद रखा है सीय स्वयंवर नाटक। ठीक है ना, स्वयंवर हुआ था उनका, सीय स्वयंवर नाटक। राम नरेश त्रिपाठी का है सुभद्रा और जयंत। राम नरेश त्रिपाठी के 2 बच्चे हैं, एक पहले लड़की एक लड़का। पहले लड़की का नाम है सुभद्रा, लड़के का नाम है जयंत। ठीक है, प्रकाशन वर्ष आप लोग देखते जाइएगा। सुभद्रा का है 42, जयंत का है 34। वियोगी हरि का है छदम योगिनी प्रबुद्ध जामुन। ठीक है, इनका जो है वियोगी हरि का छदम योगिनी प्रबुद्ध जामुन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हरियोध का है प्रद्युम्न विजय वियोग। ठीक है, प्रद्युम्न विजय वियोग और रुक्मणी
परिरय, दोनों जो है हरिऔध का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला 36 में है और रुक्मिणी परिरय जो है 37 में। सेठ गोविंद दास का है कर्तव्य, सेठ गोविंद दास का क्या है कर्तव्य। किशोरी लाल वाजपेयी का है सुदामा। ठीक है, ये कैसे नाटक है सारे, धार्मिक और पौराणिक नाटक हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी का है कृष्णा अर्जुन, कई बार पूछा गया है ये। मैथिली शरण गुप्त का है तिलोत्तमा और अघन। ठीक है, अघन जो इनका एक गीत नाट्य भी है, अभी आगे पढ़ेंगे। उदय शंकर भट्ट का है सागर विजय, विद्रोहिणी, अम्बा, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र और राधा। ठीक है, ये तीनों नाटक जो है उदय शंकर भट्ट का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इन सब का जो मैंने ट्रिक नहीं बनाया था, जहाँ जहाँ मैंने बना रखा है वहाँ मैं आपको बताती चलूँगी। लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। पूछा जा सकता है कि हिंदी में समस्या नाटक के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र को। एक लक्ष्मी नारायण लाल भी हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो मिश्र आप खास करके ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र के मुख्य नाटक। इनके मुख्य नाटक कौन कौन से हैं, देखिए इसका ट्रिक मैंने बना रखा है। अब आप तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी और नारायण को आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, लक्ष्मी जी जो है नारायण से कहती हैं, ऊपर ये दोनों लोग बैठे हैं, आप सभी को पता है ऊपर हैं, वहाँ ऊपर से जो है लक्ष्मी जो है नारायण के पैर के पास बैठी हैं और वो कह रही हैं, ऐसा इमेजिन कर लीजिए, कह रही हैं कि अशोक जो है एक सन्यासी है, अशोक नाम का जो लड़का है वो सन्यासी है, मुक्ति का रहस्य जानता है, लेकिन वह राक्षस के मंदिर में रहकर राजयोग करना चाहता है और सिंदूर की होली खेलता है आधी रात को। ठीक है, बिल्कुल आसान है। लक्ष्मी जो है नारायण से कहती हैं अशोक नाम का जो आदमी है वह सन्यासी है, मुक्ति का रहस्य जानता है, लेकिन राक्षस के मंदिर में रहकर वो राजयोग करना चाहता है। ठीक है, राक्षस के मंदिर में रहकर राजयोग करना चाहता है और सिंदूर की होली खेलता है, और सिंदूर की होली खेलता है कब, वो भी आधी रात को। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। पहला है 27, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे नाटक यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मिश्र के जो हैं, इसको स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छे से याद करिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे अशोक जो है 27 में है, फिर 27, 28, 29, 30, 3 प्लस कर दीजिए 30, 2 प्लस करिए 32, फिर यहाँ पे 31, 33, 34, 34, लास्ट के 2 रचना जो है 2 नाटक 34, 34। ठीक है ना, ऐसे याद आप लोग जो है प्रकाशन वर्ष को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे प्रतीकवादी नाटकों का सार्थक संज्ञा अन्योपदेशिक कही गई है। ठीक है, प्रतीकवादी नाटकों का सार्थक संज्ञा क्या नाम दिया गया है, अन्योपदेशिक कहा गया है। प्रसाद का कामना यानी जयशंकर प्रसाद का कामना नाटक, सुमित्रा नंदन पंत का ज्योत्सना नाटक, भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना नाटक, ये तीनों नाटक जो है अन्योपदेशिक नाटक हैं। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नाटक अन्योपदेशिक नाटक नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का कामना नाटक, पंत का ज्योत्सना, भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना, ये तीनों नाटक जो है अन्योपदेशिक नाटक हैं। ओके, अब आगे बढ़ें। आगे देखते हैं कि गीत नाट्य लेखन का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। यहाँ पे ये कुछ नहीं है। ठीक है, गीति नाट्य लेखन के प्रवर्तक जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। आगे देखते हैं करुणालय। करुणालय नाटक को जो है हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है, ये आप सभी को पता है, हिंदी का प्रथम नाटक जो है करुणालय है। आगे देखते हैं कुछ आलोचकों ने कुछ आलोचक एवं विद्वानों ने भारतेंदु कृत भारत जननी को प्रथम गीत नाट्य मानते हैं। ठीक है, वैसे तो करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है, लेकिन कुछ विद्वान जो है या कुछ आलोचक भारतेंदु के नाटक भारत जननी को प्रथम गीत नाट्य मानते हैं। ठीक है, अगर कुछ विद्वानों के हिसाब से अगर क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु के जो नाटक होंगे, और अगर हिंदी के हिसाब से पूछता है कि हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है, तब करुणालय होगा। ठीक है ना, दोनों बातों को आप ध्यान रख के चलिएगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे प्रसाद युग के प्रमुख गीत नाट्य। ठीक है, ऊपर कर देती हूँ उसको, गीत नाट्य जयशंकर प्रसाद का है करुणालय, आप सभी जानते हैं। यहाँ पे है मैथिली शरण गुप्त का अनघ, हरिकृष्ण प्रेमी का है स्वर्ण विहान, भगवती चरण वर्मा का है तारा, उदय शंकर भट्ट का है मत्स्यगंधा विश्वामित्र, सुमित्रा नंदन पंत का है रजत शिखर शिल्पी, गिरजा कुमार माथुर का है कल्पांतर, धर्मवीर भारती का है अंधा युग। 3 से 4 बार पढ़ेंगे आप तुरंत याद हो जाएगा, ये इतना टफ नहीं है, बहुत आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे डॉक्टर नरेंद्र ने गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए अब मैं कहती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग सोचेंगे मैम को कैसे पता कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, दिमाग में आता होगा आप लोगों को। लेकिन देखिए क्या है ना कि पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस हो जाता है, और मैं कई सालों से हूँ इसमें, है ना, 4-5 साल 6 साल हो गए मेरे को, तो बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है पढ़ते पढ़ते, तो पता चल जाता है कि जो है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। और विगत वर्षों में जो पेपर हुए हैं उनको पढ़ के, और अब बुक पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे बहुत सारे, और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो इस हिसाब से मुझे पता चल जाता है, ठीक है ना। तो जो मैं बोलती हूँ उस पर ध्यान रखिएगा आप लोग, और आप लोग भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, भावी शिक्षक हैं आप लोग, तो आप लोगों को भी पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र ने गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दिया है, ठीक है ना। समस्या नाटक का प्रवर्तन हिंदी में अंग्रेजी एब्सन एवं बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से हुआ था, ठीक है। समस्या नाटक का प्रवर्तन किसके प्रभाव से हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में अंग्रेजी एब्सन एवं बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से हुआ था, ठीक है। और नगेंद्र ने गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है। अब आगे देखेंगे हम, आगे देखेंगे यहाँ पे समस्या नाटक, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है प्रमुख समस्या नाटक, यहाँ पे सारे जो नाटक हैं वो समस्या नाटक हैं। सबसे पहले देखेंगे हम प्रेम सहाय सिंह, सबसे पहले नाटककार हैं प्रेम सहाय सिंह का है नवयुग, प्रेम सहाय सिंह का है नवयुग। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने पहले भी पढ़ा था लक्ष्मीनारायण मिश्र का जो है सभी समस्या नाटक, यहाँ पे देखिए वही सारे दिए गए हैं। राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, ठीक है। वहाँ पे मैंने ट्रिक बताया था, वही ट्रिक यहाँ पे भी आप लोग जो है यूज़ कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। आगे देखेंगे उपेंद्रनाथ अश्क, उपेंद्रनाथ अश्क यहाँ पे मैंने बना रखा है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, जहाँ पे महत्वपूर्ण है उसको मैंने ट्रिक बना रखा है। अब यहाँ पे उपेंद्रनाथ कहते हैं लक्ष्मी का स्वागत, उपेंद्रनाथ अश्क का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, नाम नहीं बोलना चाहिए। उपेंद्रनाथ अश्क जो है लक्ष्मी के बहुत पुजारी होते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं लक्ष्मी का स्वागत स्वर्ग की झलक में छठा बेटा जय और पराजय कर रहे हैं, कहते हैं लक्ष्मी जी का स्वागत तो स्वर्ग की झलक में उनका छठा बेटा जय और पराजय कर रहे हैं, देवताओं की छाया में नहीं, ठीक है ना। लक्ष्मी का स्वागत तो वहाँ होता है स्वर्ग की झलक में, छठा बेटा उनका कर रहा है जय और पराजय, यहाँ देवताओं की छाया में नहीं। अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है, कहते हैं कि अलग अलग रास्ते हैं अंजू दीदी के, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे जय और पराजय जो हैं इनकी एक दीदी रहती है जिनका नाम है अंजू दीदी, ठीक है। तो कहते हैं कि जय और पराजय से कहते हैं कि जय और पराजय तुम्हारी जो अंजू दीदी है ना उसके अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है। अब अंजू दीदी जो है वो एक भंवरे को रखती है, ठीक है, उसके पास एक भंवरा रहता है, वो जो भंवरा होता है बड़ा खिलाड़ी होता है, ठीक है ना, भंवरा बहुत खिलाड़ी होता है। लौटते हुए दिन जो है कैद में जो कैद करी रहती है ना उसे उड़ान भर जाता है, यानी उड़ जाता है। फिर से एक बार फिर से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए उपेंद्रनाथ अश्क जो है कहते हैं लक्ष्मी का स्वागत और स्वर्ग की झलक में नहीं, उनका छोटा बेटा जय और पराजय देवताओं की छाया में कर रहे हैं, ठीक है। जय और पराजय से कहते हैं कि जय और पराजय तुम्हारी जो अंजू दीदी है ना उसके अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है। कहते हैं जय और पराजय तुम्हारी अंजू दीदी के अलग अलग रास्ते हैं, उसने भंवरे को पाल रखा है, भंवरे बड़े खिलाड़ी हैं, लौटते हुए दिन जो है कैद से उड़ान भर लेते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ समझ गए होंगे आप लोग, रिपीट करके आप लोग सुन लीजिएगा। आगे देखेंगे सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास सेठ हैं बिल्कुल ये, ठीक है, सेठ गोविंद दास हैं। वो कहते हैं कि आजकल जो है आजकल किसे किसका महत्व है, यहाँ से लेंगे महत्व किसे, ठीक है। पहला है विकास, सेवा पथ, प्रकाश, संतोष कहाँ, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी, ठीक है। कहते हैं सेठ गोविंद दास कहते हैं कि आजकल जो है लोगों को गरीबी और अमीरी का महत्व नहीं है, ठीक है। आजकल लोगों को गरीबी और अमीरी का महत्व नहीं है, संतोष कहाँ, लोगों को संतोष कहाँ है, लेकिन जो सेवा करता है यानी जो सेवा के पथ पर चलता है उसी का विकास होता है और वो प्रकाश की तरह हमेशा फैलता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा सेठ गोविंद दास क्या कहते हैं, लोगों को अब संतोष कहाँ है, गरीबी और अमीरी का, ठीक है। पहले मैंने शायद कुछ और बताया था, है ना, हाँ चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही है। सेठ गोविंद दास कहते हैं कि लोगों को अब संतोष कहाँ है, गरीबी और अमीरी का महत्व तो नहीं जानते वो जो हैं, लेकिन
लेकिन जो है जो सेवा पथ पर चलता है विकास उसी का होता है और वो प्रकाश की तरफ फैलता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। वृंदालाल वर्मा का है खिलौने की खोज। वृंदालाल वर्मा, आप लोग वृंदावन का याद कर लीजिएगा। वृंदालाल वर्मा जो है वहाँ जाते हैं वृंदावन में और खिलौने की खोज करते हैं। किसकी खोज करते हैं? खिलौने की। हरि कृष्ण प्रेमी का क्या है? छाया और बंधन। ठीक है, हरि कृष्ण प्रेमी यानी जो भगवान जो हैं हरि कृष्ण, उनसे जब हम प्रेम करते हैं, पूजा करते हैं उनकी छाया में हम बंध के रहना चाहते हैं। ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा, हरि कृष्ण प्रेमी की छाया में हम बंध कर रहना चाहते हैं। तो छाया और बंधन। ठीक है, प्रकाशन वर्ष है 41 और 41 दोनों सेम है। उसके बाद है पृथ्वीनाथ शर्मा, दुविधा अपराधी साथ। पृथ्वीनाथ शर्मा जो है दुविधा में पड़ जाते हैं कि अपराधी के साथ कैसे जाऊं। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वीनाथ शर्मा जो है दुविधा में पड़ जाते हैं कि मैं अपराधी के साथ कैसे जाऊं। गणेश प्रसाद द्विवेदी, अब आते हैं गणेश प्रसाद द्विवेदी। सुहाग बिंदी, इनका है सुहाग बिंदी। जैसे गणेश की हम पूजा करते हैं तो हम ऐसे टिक्का लगाते हैं ना, तो उससे ध्यान रखिएगा सुहाग की बिंदी है वो। ठीक है, अब है सूर्य नारायण शुक्ल, इनका है खेतीहर देश। सूर्य नारायण शुक्ल यानी सूर्य नारायण, सूर्य जो उगते हैं, जाते हैं गाँवों में, आप लोग कभी गए होंगे तो खेत में जाएंगे तो जो सुबह सुबह का जो सूर्य भगवान उगते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे आप लोग माइंड में ये जो है इमेज बना लीजिए कि सूर्य नारायण शुक्ल खेतीहर देश। ठीक है ना, खेतीहर देश में हम जाते हैं तो सूर्य नारायण वहाँ पे दिखते हैं, ऐसे याद करिएगा। विनोद रस्तोगी का है नए हाथ। विनोद रस्तोगी हमारे एक यहाँ रहते हैं, उनसे मैंने याद किया है, विनोद चाचा लगेंगे। विनोद जो है नए हाथ यानी आप कभी किसी दुविधा में हैं, किसी परेशानी में हैं तो कोई मदद करता है ना आपकी, तो ऐसे याद रखिएगा। विनोद जो है हमारे पड़ोसी हैं चाहे कुछ भी हैं, उन्होंने एक नया हाथ बढ़ाया था हमारी मदद के लिए। ठीक है, नया हाथ। विष्णु प्रभाकर का है डॉक्टर युगे युगे क्रांति। युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर बहुत प्रचलित है, ये पूछा गया है, डॉक्टर को आप याद रखिएगा। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक जो है दोनों युगों के जो है मैंने आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, अगर मेरी ट्रिक आपको नहीं पसंद आया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से अगर आपने ट्रिक बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, उससे आप लोग याद करिए। याद करने से मतलब है किसी तरीके से आपको याद होना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है कि किसी तरीके से भी आप लोग को मैं याद करा दूँ, है ना। बाकी आप लोगों की मेहनत सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप लोग किस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है ना, आपकी मेहनत जो है आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।